गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास थर्ड चैप्टर 18 का नाम है स्वास्थ्य ही धन। स्वास्थ्य ही धन के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे और आपको समझाएंगे। स्वास्थ्य ही धन है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। स्वास्थ्य प्रस्तुत पाठ में स्वास्थ्य और सफाई के विषय में बताया गया है। ये जो हमारा बेटा पाठ है स्वास्थ्य धन, इसमें स्वास्थ्य और सफाई के विषय में बताया गया है कि स्वास्थ्य और सफाई संबंधी नियमों का हमें बचपन से ही इसका पालन करना आरंभ कर देना चाहिए। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें साफ सफाई के बारे में बहुत अच्छे से बताया जाता है। धीरे ही धीरे उनकी वो आदत में आ जाता है, आदत पड़ जाती है। सफल जीवन जीने में स्वास्थ्य की भूमिका है वो महत्वपूर्ण है। इस पाठ में स्वास्थ्य संबंधी कुछ नियम जो दिए गए हैं, जिनका अनुपालन हम सभी को बहुत अच्छे से करना चाहिए। साफ सफाई पर विशेष कर ध्यान देना चाहिए। आइए पाठ शुरू करते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। और आपको ध्यान देना है कि स्वस्थ शरीर के लिए क्या क्या आवश्यक है। साफ सफाई का, अच्छा खान पान, और शरीर स्वस्थ होगा तो हम रखना है अपने आप को, तो हमें खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। ये बात सही है कि सबसे पहले स्वस्थ शरीर ही हमारा, सबसे पहले स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा है। इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। यदि हम स्वस्थ हैं तो हमारा मन हर क्षण उल्लास से भरा रहता है। क्षण यानी कि हर पल उल्लास यानी कि खुशी से भरा रहता है। यदि स्वस्थ रहते हैं तो हमारा जो मन भी खुश रहता है। रात में हमें अच्छी नींद आती है। सुबह उठते समय हमारे मन में कई उमंग और शरीर में नई स्फूर्ति होती है। जब हम रात को सोते हैं तो हमें बहुत अच्छी नींद आती है। सुबह जल्दी भी उठते हैं और सुबह उठते समय हमारे मन में नई उमंग आती है, नई खुशी जागृत होती है और मस्ती होती है। शरीर में नई स्फूर्ति यानी कि स्वस्थ रहता है, काम करने का मन करता है। आज हमें ये काम करना है, ये काम करना है। अतः मन की प्रसन्नता के लिए, मन को खुश करने के लिए और मन को खुश रखना है तो शरीर का स्वस्थ होना भी बहुत आवश्यक है। ये बात बिल्कुल सही है। यदि हमें मन की प्रसन्नता के लिए अपने शरीर के बारे में विशेष कर ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वो साफ सफाई हो या खाने पीने का, सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। आओ अब हम उन बातों के विषय में जानकारी प्राप्त करें। आइए इस पाठ में अब आगे जो कुछ जानकारी दी हुई है कि हमें क्या क्या नित्य उठकर काम करना चाहिए, कैसे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। आइए आगे पढ़ते हैं। जिन्हें ध्यान में रखने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। ये बात सही है। स्वस्थ शरीर के लिए जो नियम दिए हैं उन नियमों का पालन तो हमें करना ही होगा। स्वस्थ रहने के लिए सबसे आवश्यक है सफाई। दिन भर काम करने और इधर उधर जाने आने से हमारे शरीर और वस्त्रों पर धूल और मैल जमा हो जाते हैं। दिन भर जब हम बाहर जाते हैं, खेलते हैं, बच्चे अंदर बाहर जाते हैं, तो इधर उधर जाने से शरीर और वस्त्रों पर धूल जमा हो जाती है। शरीर पर पसीना भी जम जाता है। गर्मियों में शरीर पर पसीना भी जम जाता है, जिससे हमारे शरीर के जो रोम छिद्र हैं, त्वचा के जो स्थित छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो बंद हो जाते हैं। पसीना शरीर पे जम जाता है और हमारे शरीर पे जो रोम छिद्र होते हैं छोटे छोटे त्वचा पर, वो बंद हो जाते हैं। हम प्रतिदिन स्नान करके इस मैल को हटा सकते हैं। हमें प्रतिदिन स्नान यानी कि नहाना है। नहाकर और हम मिट्टी जो लग जाती है शरीर पर, उसको साफ रखना है। रोम छिद्रों के साफ होने से पसीना खुलकर बाहर निकलता है। जो हमारे छिद्र होते हैं, रोम छिद्र होते हैं, और जो छिद्र खुले होते हैं, साफ होने से पसीना जो है उससे खुलकर बाहर निकलता है। स्वस्थ रहने के लिए
स्वस्थ रहने के लिए शरीर को साबुन लगाकर साफ करना चाहिए। जब हमें नहाना होता है तो हमें अपने शरीर को साफ रखने के लिए साबुन लगाकर हम नहाते हैं। इसके बाद हमें नहाने के बाद पूरे शरीर को तौलिए से रगड़कर अच्छी प्रकार पोंछना चाहिए। जब नहाने के बाद आपको बेटा तौलिए से पूरा शरीर बहुत अच्छे से पोंछना है। और पोंछने के बाद वस्त्रों की सफाई भी बहुत आवश्यक है। ये तो शरीर की सफाई के बारे में बताया है कि हमें प्रतिदिन स्नान करना है, साबुन से बहुत अच्छे से शरीर साफ रखना है, उसके बाद तौलिए से पोंछना है और वस्त्रों की सफाई पर भी विशेष ध्यान रखना है। बहुत ज़रूरी है। गंदे कपड़ों पर बीमारियों के कीटाणु जमा हो जाते हैं। जब हम गंदे कपड़े पहनेंगे तो स्वाभाविक है वो कीटाणु जमा हो जाते हैं। प्रतिदिन धुले साफ कपड़े पहनने से हम बीमारियों से बचे रहते हैं। प्रतिदिन रोज़ाना हमें धुले हुए साफ कपड़े पहनने चाहिए। इससे हम जो बीमारियां हैं उनसे हम बचे रहते हैं। बचना है तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। हमें दूसरों की तौलिया अपनी तौलिया का प्रयोग करना चाहिए। हमें दूसरों की तौलिया जो है कभी भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। अपनी ही तौलिया से शरीर को पोंछना चाहिए। अपना तौलिया अलग रखना चाहिए, दूसरे की तौलिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये साफ सफाई के बारे में दिया है और हमें विशेष सफाई के बारे में ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे घर की सफाई है और भी सफाई के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेकंड लेक्चर में आपको समझाएंगे और पढ़ाएंगे। थैंक्स स्टूडेंट।